लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स को भी लेके आते हैं, देखिए कहाँ पे जो है थोड़ी सेलिंग आ रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एलटी फूड्स, यूनियन बैंक, पीएसयूज को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। एंजल वन, बीएससी, सारे कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स पे जो है सेलिंग आ रही है। बहुत वॉलेटाइल काउंटर ये रहता है, लेकिन देखिए एंजल वन पे गिरावट बढ़ते जा रही है, 3% की गिरावट है। ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो भी हम बता देते हैं कि जिस तरह इंडेक्स ऑप्शंस पे या कुछ रेगुलेशंस आ सकते हैं, जिस तरह कर्ब कर सकता है एफएनओ सेगमेंट में। थोड़े दिन पहले सेबी चेयरपर्सन ने भी बात की थी अजीत की, कंसल्टेशन पेपर आ सकता है लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, तो उसके कारण बाजार में गिरावट आई थी इस थीम में। लेकिन आज देखें तो फिर से बास्केट सेलिंग आ रही है, एंजल वन, बीएससी। तो ये सारे स्टॉक्स में कहीं पे शॉर्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस तो दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से जो रिएक्शन था वो ऑलमोस्ट हो चुका है और आज भी थोड़ा सा कंटिन्यूशन जरूर दिख रहा है, खासतौर से अगर मैं एंजल वन की बात करूं। और 2400 के लेवल्स मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंजल वन में। उसके नीचे अगर ये स्टॉक स्लिप करता है तो डेफिनेटली फिर आपको एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि उन लेवल्स के काफी नजदीक है तो यहाँ पे मेरी शॉर्ट की राय नहीं होगी। तो कोई एक रिबाउंड अगर आपको मिलता है करीब 2550 के पास, वहां पे आप देखें इसको शॉर्ट के लिए 2640 के स्टॉप लॉस के साथ 2400 तक की टारगेट्स के लिए, या फिर 2400 के ब्रेकडाउन का वेट करिए। उससे पहले आपको यहाँ पे प्रेस शॉर्टिंग पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। वहीं पे बीएससी भी आपकी लिस्ट में है और यहाँ पे देखिए ये हुआ है कि आपकी जो मीडियम टर्म मूविंग एवरेज उसके नीचे ये स्टॉक फ्लिप हुआ था लास्ट वीक, और अटेम्प्ट हुआ था एक रिबाउंड का, बट वो फेल हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद जो सेलिंग आया है वो थोड़ा सा शार्पर हो सकती है, जो कि स्टॉक करीब 2190 तक पुश कर दे। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन देख सकते हैं 2370 के स्टॉप लॉस के साथ। 2370 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट प्राइस क्या रहेगा बीएससी का? 2190। 2190 का रहेगा। अभी एक्सचेंजेस में देखिए अजीत, बहुत कंपटीशन भी आ रहा है अनलिस्टेड स्पेस में। जिस तरह हमारी बातचीत होती है बाजार के दिग्गजों से कि बहुत सारे एक्सचेंजेस अपने नए सर्विसेज लाना चाहते हैं, तो क्या ये डुओपोली क्वेश्चन में आएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक्शन बहुत हो रहा है और ये क्या डुओपोली चैलेंज होगा लॉन्ग टर्म में कि नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो है सेलिंग की राय बीएससी की तरफ से आ रही है। टारगेट 2190, स्टॉप लॉस 2370 का। अजीत, आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों ही साइड पे अभी पोजीशन मेंटेन करके रखनी चाहिए, कंसिडरिंग कि इंडेक्स जरूर संभला हुआ है, बट एक आउटराइटली बुलिशनेस नहीं है और स्टॉक स्पेसिफिक आपको दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो पहला जो रिकमेंडेशन बाय साइड का होगा वो है जाइडस लाइफ का। फार्मा स्पेस में काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी दिख रही है। मेजॉरिटी ऑफ नाम आपको या तो पॉजिटिव दिखेंगे या कंसोलिडेशन में नजर आएंगे। जाइडस लाइफ में कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, जहां पे कि 1045 देख के नियर टर्म के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। 980 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। वहीं पे शॉर्टिंग साइड पे एशियन पेंट्स, जिसने एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिखाया अपनी मेजर एवरेजेस के पास, रीटेस्ट करने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से इस पे हावी होती हुई नजर आ रही है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये डिक्लाइन एक्सटेंड हो सकता है करीब 2430 तक। तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 2525 के स्टॉप लॉस के साथ। 125 का स्टॉप लॉस, 2430 का टारगेट प्राइस, तो इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। तो दो अहम सेल कॉल्स आ रहे हैं। सबसे पहले बीएससी की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट करें 2190, 2370 जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उस पे हमारी नज़र रहेगी। यहाँ पे जो है शॉर्ट करिए। उसके अलावा दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स का, यहाँ पे भी टारगेट प्राइस 2525, स्टॉप लॉस 2430। तो दो जो है शॉर्ट कॉल आ रहा है और एक खरीदारी की राय भी आ रही है, वो है जाइडस लाइफ से। अब याद रखिए जाइडस लाइफ में एक और एंगल है जहाँ पे कंपनी जो है रेबीज़ की ट्रीटमेंट की ड्रग्स बनाती है। तो पिछले 2 या 3 सेशन से टेक्निकल एनालिस्ट का भी एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। स्टॉक एक अच्छी अपमूव दिखा सकती है। टारगेट प्राइस 1045, स्टॉप लॉस 980 का। चलिए एक बार वापस से रिवाइज करा देते हैं। ये तो सेलिंग कॉल्स हो गए, लेकिन जिंदल स्टेनलेस, जुबिलिएंट फूड वर्क्स, टीसीएस, एम्फेसिस और नाइका, इन सारे स्टॉक्स पे जो है नज़र रखिए। एक एक करके डायरेक्टर साहब जल्दी से फायर करें। सारे अहम पिक्स जो है अजीत के हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जुबिलिएंट फूड वर्क, जिंदल स्टेनलेस, टीसीएस, एम्फेसिस और नाइका, इन सारे काउंटर्स में आपकी जो है नज़र होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद अजीत, आप हमारे साथ जुड़े, अहम कॉल्स बताया, वायदे बाजार में क्या पोजीशंस लेने चाहिए दोनों साइड, वो भी आपने बताया। थैंक यू वेरी मच अजीत फॉर ज्वाइनिंग विद अस। लेकिन चलिए
आप भी जो है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार एक बहुत अहम सेगमेंट हमारा है मिड कैप एक्शन का, जहां पे अभिषेक सत्यव्रतम लेके आते हैं, कमाई के मौके ढूंढते हैं, टेक्निकल गेस्ट आते हैं, हमारे फंडामेंटल गेस्ट आते हैं जो आपको अहम